नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से टिकट जो है वो वापस ले लिए जाए। कप्तान का ऐसा कहना है आपके इमरान खान साहब का। मैंने आपको कल बताया था कि कप्तान ने एक मैसेज कन्वे किया कि इतवार के रोज जो है वो तमाम उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में कारकुनों के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हर शहर में पंजाब के जलसे करेंगे, रैलियां निकालेंगे, मंशूर बताएंगे और लोगों को ये बताना है कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म होने जा रहा है आगे, अगर वो अपने जो वोट का वो सही इस्तेमाल नहीं करते। और कप्तान ने कह दिया कि जो भी उम्मीदवार इतवार के रोज नहीं निकलेगा उससे टिकट जो है वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि कप्तान का एक शिकवा है पंजाब वालों से कि केपी में जिस तरह लोगों के अंदर तहरुक पैदा हुआ है, पंजाब के उम्मीदवारों में भी वो तहरुक पैदा नहीं है। अगर ये लोग ऐसे ही डरते रहे और जीत भी गए तो हमने अगले 5 साल इनका मुकाबला करना है चोरों का। ये तो फिर अगर इसी तरह डर कर रहेंगे तो फिर खरीदने वालों के पलड़े में चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोराय नहीं है कि कप्तान के पंजाब में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन बेसिकली वो आपको याद है ना कि कप्तान जब अपने जलसे में जाते थे तो तूफान, बारिश, कुछ भी हो, गर्मी, सर्दी, कप्तान तकरीर करते थे और कप्तान बताते थे कौम को कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या होने जा रहा है। कप्तान वो वाला बेसिकली तहरुक जो है वो अवाम के अंदर, पंजाब के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतवार के दिन जो है कप्तान के चाहने वाले निकलेंगे सड़कों पर और करेंगे जलसे, जुलूस भी करेंगे, तकरीरें भी करेंगे, रैलियां भी निकालेंगे। कप्तान के लिए एक रिलीफ भी है, बहुत अच्छी खबर है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब कप्तान के तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की बात होती है तो आप इतना खुश क्यों होते हैं, लोगों को क्यों आप कहते हैं कि खुश हो। मैंने कहा मुझे आप बता दें कि अगर एक शख्स जो 1100 रुपए की जिसने करप्शन की हो, तकरीबन 1400 रोज के बाद वो पाकिस्तान वापस आया हो झूठे स्टाम्प पेपर पर 50 रुपए के, और उसके बाद हुदैबिया, अल अजीजिया, एवन फील्ड, तोशा खाना और लातादाद केसेस है करप्शन के, ओपन एंड शट केसेस, उसमें उस शख्स को जो है उसकी माफी हो जाती है, नाअहली खत्म हो जाती है और एक दफा फिर वो मुसल्लत होकर 1100 बल्कि मल्टीप्लाई कर दे 2200 रुपए की करप्शन करे तो मैं खुश हूं कि उस शख्स की नाअहली खत्म हो गई है। या फिर एक ऐसे शख्स को जो है अगर कोई रिलीफ मिलता है तो मैं खुश होता हूं जिसने जमहूरियत की बका की जंग लड़ी है और लड़ रहा है अभी तक कडियाला जेल में है, जो शाहाना जिंदगी छोड़कर गया हुआ है, जेलों में नीचे सो रहा है, 11x9 के कमरे में है वो। तो क्या जो अदल और जो इंसाफ का निजाम है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना चाहता है, वो उसके लिए अगर उसको छोटा सा रिलीफ एक मिल जाता है तो उसके ऊपर खुशी बनती है या उस शख्स पर खुशी बनती है और उसके बाद वो लाजवाब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। बड़ी एक सुप्रीम कोर्ट, एक इस्लामाबाद की हाई कोर्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। इसके साथ साथ मुल्क भर में जी फौज तैनात होने जा रही है, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं 2022 में चले जाते हैं। आपको याद होगा वो जरा आंखें बंद करके जरा वो अपने दिमाग में वो बात सोचिएगा, वो कौमी असम्बली सोचिएगा कि जब कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पास हो रही थी, लेकिन उसके बाद कासिम सूरी ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता और उसी की आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली केस में रिमार्क्स दिए कि बेसिकली ये केस चल रहा है ना कासिम सूरी का, तो उन्होंने कहा कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी, क्योंकि कासिम सूरी ने, मैंने आपको इब्तिदाई में बताया कि कासिम सूरी ने इनकार कर दिया था कि नहीं जी नहीं हो सकता, ये वो मुल्क की आईनी बहरान की वजह बने, लिहाजा क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी केस की कार्रवाई की जाए। वाह क्या बात है काजी साहब, मतलब हर एक, मतलब कोई एक केस छोड़ दें, मैं यही कहूंगा कि जिसके अंदर आप कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं दाएं जे मतलब कि उसके अंदर एक वो रुख है कि आप किसकी तरफ से लॉन्च किए हुए हैं और किसकी तरफ से वो जो है आपको रिमार्क्स जो है मिल रहे हैं कि आपने आके ये रिमार्क्स पास करने, यानी कि वो समझते हैं काजी साहब के मुल्क के अंदर जो ये बहरान है इसकी वजह जो सिर्फ है वो कासिम सूरी साहब है। यानी कि इस टाइम बाकी मुल्क के अंदर दूध की जो है नहरें बह रही हैं और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, मतलब फुल स्पीड, शहबाज स्पीड चल रही है। मतलब मुझे हंसी आ रही है इस चीज पर कि काजी साहब किस तरह, मतलब कि एक तरफ वो कहते हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, लेकिन फिर जाके कहते हैं कि मुझे जो है ना लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और गालियों का वर्ड में नहीं यूज करता, क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप इनके खिलाफ कमेटी बनाए, कमेटी बन जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं कहां से पता चलता है। एक तरफ वो कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता, लेकिन फिर कहते हैं कि लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पता नहीं वो घर के बाहर आकर आवाजें लगाते हैं, बल्कि आपके घर तक तो वो आम लोगों को तो रसाई हासिल नहीं है, फिर तो वो जिन लोगों को रसाई हासिल है फिर हम तो कहते हैं कि आप उनके लॉन्च किए हुए हैं। तो खैर इसके ऊपर डिबेट नहीं करते, लेकिन बड़ा अजीब, यानी कि काजी साहब ने फुल मतलब आखिरी हद कर दी है ये कहने की कि भाई मैं लॉन्च किया हुआ हूं इन लोगों का और इन लोगों का हूं मैं सपोर्टर।
और आपके खिलाफ जो है मैं आखिरी, जब तक मेरी रिटायरमेंट का आखिरी सेकंड भी होगा ना, तब तक भी मैं खड़ा रहूंगा। खैर, लेकिन कुछ जज जो है वो डट भी जाते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियां हो रही थी, वो आप सबको पता है कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो लोग लेके निकलता था रोड के ऊपर, कोई रैली जलसा, जो उनका आईनी और कानूनी हक है। जो ब्यूरोक्रेट है, एमपीओ के ऑर्डर आते थे और वो गिरफ्तार हो जाता था, और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने जो जुडिशल एक पावर है उनके अंदर, और उसके अंदर जो ऑर्डर देते थे वो जुडिशल उनका पास रखे और बुला लिया फिर डिप्टी कमिश्नर को कि आपने हिम्मत कैसे की है, जब मैंने आपको कहा कि एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां नहीं डाली तो आपने क्यों डाली है। और उसके बाद वो जी रिकॉर्ड का नहीं पता था मुझे, और बड़ा बरहमी का इजहार किया जस्टिस बाबर सत्तार ने और कहा है कि ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो गया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, एक जज के जो है ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, ये जजेस के वही जो है हुक्म मानते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, और साथ कह दिया है चीफ जस्टिस ने कि बाबर सत्तार साहब ने कि अगर जो है अगर आप नहीं सुधरते हैं तो फिर इस्लामाबाद वाले डिप्टी कमिश्नर का हाल देख लें, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की थी और हमारे हुक्म की जो है ना वो पासदारी नहीं की थी। लेकिन खैर यकीन दहानी करवाई है जी उन्होंने, अब एमपीओ के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी। इसीलिए मैं पहले भी इब्तिदाई में कह चुका हूँ कि निकले इतवार को, क्योंकि अब तकरीबन कोई 15 दिन भी जो है वो नहीं रह चुके हैं आम इंतखाबात में, तो अब निकले। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी श्योरिटी कर दी है कि भाई एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां नहीं होनी। मैं आपको नहीं कह रहा कि कोई आपने ऐसा गलत काम नहीं करना, कोई हंगामे नहीं करने, सिर्फ जाएं अपने, जिस तरह आप पहले आम इंतखाबात में अपनी कैंपेन चलाते हैं, रैलियां निकालते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, वैसे ही करें सब कुछ। बिल्कुल एक मैसेज कन्वे हो कि खौफ के बुत जो है टूट चुके हैं। खैर, इसके साथ साथ वजारत दाखिला ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी मामलात पर पाक फौज की फरहमी के लिए समरी जो थी वो काबीना को भिजवाई थी, और अभी मैं तकरीबन कोई 20 मिनट पहले ही देख रहा था न्यूज़, तो पता चला जी वो समरी मंजूर भी हो गई है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं तकरीबन 2,77,000 फौजियों की जो है वो खिदमात हासिल की जाएंगी। हसास पोलिंग स्टेशन पर जो है वो फौज तैनात होगी, अंदर और बाहर भी। यानी कि मैं इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो फिर आपके लिए जो है वो इशारा ही जो है ना काफ़ी है। तकरीबन इसमें एफसी एहलकार, रेंजर्स और पाक फौज जो है वो शामिल होगी। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के रिलीफ के हवाले से और इमरान खान के मैसेज के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई केसेस में अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था। वो फैसला अब सुना दिया है और जमानतें जो हैं वो इमरान खान साहब की बहाल हो गई है। चलें, ये एक माइनर सा, हालांकि ये फिर भी मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि कानूनी हक था, वो सच्चे थे तो मिला है उनको, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी सलूक हो रहा है जो उसके अंदर ये एक माइनर सा रिलीफ भी बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान साहब, उन्होंने जेल से एक पैगाम सहाफ़ियों से दोबारा गुफ्तगू, और इतवार वाला जो मैंने आपको बताया कि जो नहीं निकलेगा उसका टिकट कैंसिल होगा। इसके साथ साथ उन्होंने बताया है साइफर के हवाले से, क्योंकि इमरान खान की समात जो है ज़्यादातर वो साइफर के हवाले से चल रही है, और सहाफ़ी भी जो ओपन ट्रायल है तो सहाफ़ी भी तब ही जाते हैं जब साइफर की इसकी समात हो। खान साहब कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया, ये बाई चांस शाह महमूद कुरैशी को नजर आया था और साइफर को छुपाने की कोशिश की गई ताकि डोलन डू जो था वो एक्सपोज ना हो किसी तरीके से। मैंने कहा फौज जो है वो आर्मी चीफ की हिदायत पर चलती है, फौज में जमहूरियत नहीं है, फौज में जो एक शख्स कह देता है पूरी फौज उसके जो है ताबे होती है। और ये किस रेफरेंस में बात की उन्होंने ये भी आपको पता है, क्योंकि मैं नहीं लेना चाहता ऐसा कोई नाम जो कि मेरे चैनल के लिए, मेरे चैनल की जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए या फिर मेरे लिए जो है वो किसी मुश्किल का बायस बने, और जो हम आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं आप लोगों में अंदर, उसके अंदर जो है कोई दूरी आ जाए। ये था जी खान साहब का मैसेज। इतवार को ज़रूर निकले अपने हक के लिए, अपनी वोट की ताकत को दिखाने के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.